नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज कविता की जो पहला पद्य है उसका हम व्याख्या करेंगे। पहले पद्य में देखिए, मीडिया कर्मियों की क्रूरता का वर्णन किया गया है। ये जो पहला पद्य है, कौन सा पद्य है ये पद्य है पहले वाला। इस पद्य में मीडिया कर्मियों की क्रूरता का वर्णन किया गया है। मीडिया कर्मी गरीब लोगों के साथ छल कपट वाला व्यवहार करते हैं और उन्हें रुलाने का प्रयास करते हैं ताकि ये देखकर जो है दर्शक हैं वो प्रसन्न हो सके और उनका जो कार्यक्रम है वो सफल बन जाए, इसलिए मीडिया कर्मी ऐसा प्रयास करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज कविता के पहले पद्य की व्याख्या। तो आप सभी ध्यानपूर्वक पहले पद्य को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं यही विश्वास करूंगा कि आप लोग ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, और यदि आप ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए कृपया ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यहीं तक हमें पढ़ना है, ठीक है। ये पहले वाला पद्य है, तो हम इसको टुकड़ों में बांट बांट करके पढ़ेंगे। आप अच्छे से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देने लग जाए। यहाँ तक ले लेते हैं, सबसे पहले यहाँ तक करें शुरू। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, यहीं से लेंगे। तो दूरदर्शन का उद्घोषक, दूरदर्शन का उद्घोषक, उद्घोषक किसे कहते हैं? उद्घोषक कहते हैं दूरदर्शन पर बोलने वाला, ठीक है, या जिसे आप मीडिया कर्मी कहते हैं। तो दूरदर्शन का उद्घोषक बताता है कि वह मीडिया कर्मी शक्तिशाली व सामर्थ्यवान है। दूरदर्शन का उद्घोषक बताता है कि वह मीडिया कर्मी शक्तिशाली, वह मीडिया कर्मी शक्तिशाली व सामर्थ्यवान है। दूरदर्शन का उद्घोषक बताता है कि वह मीडिया कर्मी शक्तिशाली वह मीडिया कर्मी शक्तिशाली व सामर्थ्यवान है। अब यहाँ लिखा रहा ना सामर्थ्य, तो यहाँ आप लिख देंगे सामर्थ्यवान है। क्या लिख देंगे? सामर्थ्यवान है। ठीक है। तो दूरदर्शन का उद्घोषक बताता है कि वह मीडिया कर्मी शक्तिशाली व सामर्थ्यवान है। वह अपनी बात को प्रसारित करके, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे तो वह अपनी बात को प्रसारित करके, यहाँ लिखा रहा दूरदर्शन पर बोलेंगे, वह अपनी बात को प्रसारित करके दूर तक के लोगों को प्रभावित करता है। कहने का मतलब दूर दूर तक लोगों को प्रभावित करता है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, ठीक है। तो हम स्टूडियो के एक बंद कमरे में, यहां से लेंगे, हम स्टूडियो के एक बंद कमरे में, आप समझना एक बंद कमरे में, तो हम स्टूडियो के एक बंद कमरे में, हम स्टूडियो के एक बंद कमरे में एक कमजोर मनुष्य को, एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे और उस कमजोर व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे, और उससे पूछेंगे, तो उस कमजोर व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे, और उस कमजोर व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे, उस कमजोर व्यक्ति से क्या पूछेंगे? प्रश्न पूछेंगे, क्या आप विकलांग हैं? और उस कमजोर व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे, क्या आप विकलांग हैं? क्या आप विकलांग हैं? तो बताइए, फिर यहाँ आगे चलेंगे। तो आप बताइए आप विकलांग कैसे हुए? तो बताइए आप विकलांग कैसे हुए? तो बताइए आप विकलांग कैसे हुए?
आप विकलांग कैसे हुए? जब बेचारा वह बता नहीं पाता तो मीडिया कर्मी उसे प्रेरित करने के लिए कहता है। जब बेचारा वह बता नहीं पाता तो मीडिया कर्मी उसे प्रेरित करने के लिए कहता है। क्या कहता है? आपको ये, यहां से देखो, आपको यह विकलांगपन दुख देता होगा। कहने का मतलब आपको ये विकलांगता दुख देती होगी। आपको ये विकलांगता दुख देती होगी। दुख देती है ना, अब यहाँ लिखा रहा देता है तो दुख देती है ना। आपको ये विकलांगता दुख देती होगी, दुख देती है ना, दुख देती है ना। जब वह उत्तर नहीं दे पाता तब मीडिया कर्मी, जब वह बेचारा उत्तर नहीं दे पाता तब मीडिया कर्मी कैमरामैन से कहता है। तब मीडिया कर्मी कैमरामैन से कहता है कि इस दृश्य को दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा। कहने का मतलब इस दृश्य को बड़ा कर करके दिखाओ। तो इस दृश्य को बड़ा कर करके दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? अब यहां समझना, कभी फिर पूछता है तो कभी कहता है कि वह मीडिया कर्मी फिर पूछता है हाँ तो बताइए। तो कभी कहता है कि वह मीडिया कर्मी फिर से पूछता है तो बताइए आपका दुख क्या है? तो बताइए आपका दुख क्या है? कभी कहता है कि वह मीडिया कर्मी फिर से पूछता है कि हाँ बताइए आपका दुख क्या है? हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? हम यहां से लेंगे, हमें जल्दी बताइए। मीडिया कर्मी कहेगा कि हमें जल्दी बताइए आपका दुख क्या है। कहने का मतलब वह दुख कौन सा है जिसकी वजह से आप दुखी हैं, बता नहीं पाएगा। परंतु बेचारा वह विकलांग व्यक्ति बता नहीं पाएगा। वो विकलांग व्यक्ति बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वह बेचारा ऑलरेडी दुखी है, तो वह अपनी बात को कैसे प्रकट करेगा और कैसे बता पाएगा, ये संभव नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं। यहां मीडिया कर्मी की क्रूरता है। मीडिया कर्मी की क्रूरता का वर्णन है। मीडिया कर्मी की क्रूरता का वर्णन है। अगर बात करें भाषा, तो भाषा सरल भाषा है। भाषा की बात करें तो सरल भाषा है। शैली की बात करें तो व्यंग्यात्मक शैली है, क्योंकि यहाँ व्यंग्य किया गया है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास और प्रश्नालंकार हैं। मैं एक बार और समझा देता हूँ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे तो दूरदर्शन का उद्घोषक बताता है कि वह मीडिया कर्मी शक्तिशाली व सामर्थ्यवान है। वह अपनी बात को दूर तक प्रसारित करके लोगों को प्रभावित कर सकता है। हम स्टूडियो के एक बंद कमरे में, तो यहाँ से लेंगे एक बंद कमरे में, हम स्टूडियो के एक बंद कमरे में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे, और उस व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे, क्या आप विकलांग हैं? उससे पूछेंगे, क्या आप विकलांग हैं? क्या आप विकलांग हैं? उससे पूछेंगे, क्या आप विकलांग हैं? उससे दोबारा पूछेंगे, तो बताइए आप विकलांग कैसे हुए? आप विकलांग कैसे हुए? जब वह बेचारा बता नहीं पाता तब मीडिया कर्मी उसे प्रेरित करने के लिए कहता है, आपको ये विकलांगता दुख देती होगी, देती है ना। जब बेचारा वह बता नहीं पाता तो उसे प्रेरित करने के लिए फिर पूछेंगे, आपको ये विकलांगता दुख देती होगी, देती है ना। जब वह कुछ नहीं बोलता तो मीडिया कर्मी कैमरामैन से कहता है कि इस दृश्य को बड़ा करके दिखाओ। और फिर मीडिया कर्मी पूछता है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? हमें जल्दी बताइए वह दुख बताइए जिसके कारण आप दुखी है। परंतु बेचारा वह विकलांग व्यक्ति इस दुख के बारे में बता नहीं पाएगा। इस प्रकार यहाँ मीडिया कर्मियों की क्रूरता का वर्णन है। मैंने आप लोगों को पूरा समझाने का प्रयास किया है, और रिवीजन के हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं।
ठीक है सर, तो अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगली कक्षा में। कमेंट बॉक्स में एक बार लिख करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।